वेलकम टू फिट तक। आई एम मीनल पाठक और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेली फैट वर्कआउट। डज दैट साउंड इंटरेस्टिंग? बहुत सारे लोगों का सेम क्वेरी होता है कि कोई ऐसा वर्कआउट बता दीजिए जिससे हम अपने बेली फैट को टारगेट कर पाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट वर्कआउट। इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। वी कॉल इट रशियन ट्विस्ट। आप इसकी दो वेरिएशंस कर सकते हैं। एक वेरिएशन में आप अपनी लेग्स को नीचे रख सकते हैं, विच मेक्स इट लिटिल ईजी। कोर को एंगेज करते हुए पीछे की तरफ स्लाइड अप करेंगे और दोनों साइड को ट्विस्ट करेंगे लाइक दिस। ट्विस्ट एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट एंड ट्विस्ट। ये था इजी वेरिएशन। अगर आप इसी को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करना चाहते हैं तो आप अपनी दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ ले आएंगे सो दैट यू कैन फर्दर एम्पावर योर कोर हियर एंड देन ट्विस्ट इट साइड टू साइड। Easy, right? So we're gonna do 15 to 20 reps of this and 2 to 3 sets. आइए अब करते हैं हम अपना सेकेंड वर्कआउट विच इज लेग रेजेस। अगेन इट इज अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर टेकिंग योर कोर इनटू कंट्रोल। बट आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके स्पाइन में थोड़ा सा पेन रहता है तो आप इस तरह से अपने टेल बोन को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद आप लेग रेजेस करेंगे। प्लस आप अपनी लेग्स को उसी रेंज तक लेकर आएंगे जहां तक आपकी स्पाइन मैट पर रहती है। द मोमेंट यू रियलाइज दैट इट इज गिविंग एन आर्च इन योर स्पाइन और आपका कोर से कंट्रोल खत्म हो रहा है, आप रोक लेंगे। आप उसी रेंज में अपनी लेग्स को मूव करेंगे जब तक वो आपके कोर को प्रेशराइज कर रहा है। सो होल्ड इट हियर, स्क्वीज करते हुए 90 डिग्री से 1 2 3 4 5 and 6. Like that you will do 15 reps and 2 to 3 sets. नेक्स्ट वर्कआउट हम करेंगे अपने प्लैंक फॉर्मेट में और इसके लिए आई एम गोना यूज अ डंबल। आप एक वाटर बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम सिंपली प्लैंक फॉर्मेट को थोड़ा और इंटेंसिफाई करने के लिए एक हैंड से डंबल को साइड टू साइड मूव करेंगे। इस मूवमेंट में आपका कोर पूरे टाइम कंट्रोल में रहता है एंड इट इज वेरी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग दैट स्ट्रेंथ टू योर कोर। So with your hands right under your shoulders and tucking your core in, आप squeeze करके ऊपर आएंगे and then you're gonna shift the dumbbell side and side. This is only 5 kg, but yes, you can increase the weight of the dumbbell which you are sliding down to increase your overall strength. इससे आपका core throughout control रहेगा and it is a very effective one to target that. इस तरह से आप करेंगे कुछ 15 to 20 reps and 2 to 3 sets. नेक्स्ट वर्कआउट विच आई एम गोना डू इज अगेन अ वेरी बेसिक वन और शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा, लेग टू नी मूवमेंट्स और अ बाइसिकल मूवमेंट। तो सबसे पहले आप अपने हैंड्स को अपने टेम्पल्स पे रखेंगे और स्लोली स्क्वीज करते हुए ऊपर आएंगे। जब आप ऊपर आएंगे मेक श्योर दैट आप अपने कोर को एंगेज करते हुए ऊपर आएंगे और ना कि अपने शोल्डर्स या अपने नेक को प्रेशराइज करते हुए। इनफैक्ट अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपना अपर बॉडी नीचे ही रख सकते हैं एंड अपने हैंड्स को अपने टेम्पल्स पे रखेंगे। नाउ while moving through the legs, do not do a roly-poly movement in which your legs are just staying here. इससे आपके कोर पे कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा है। You will have to shift your legs away from your core like this and this to get that movement here. Okay? So the movement has to be side and side, side and side, side एंड साइड। इस तरह से आप अपने कोर को राइट टारगेट कर रहे हैं एंड अपने किसी भी और बॉडी पार्ट पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेकर आ रहे हैं। सो लेट्स डू 5 to 10 reps विद मी हियर एंड उसके बाद आप करेंगे इसके 3 सेट्स एंड एटलीस्ट 15 to 20 reps. सो 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज कोर कंट्रोल के लिए हम n नंबर ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं, बट ये वो सभी मूवमेंट जो बहुत बेसिक है और हर कोई अपने शेड्यूल में ऐड कर सकता है, विच इज़ अ रिवर्स क्रंच। वो सभी लोग जो ऑल द वे ऊपर नहीं बैठ सकते हैं वो रिवर्स क्रंच को ऐड कर सकते हैं और इसकी मैं आपको 2 सिंपल वेरिएशन देना चाहती हूँ। वन इज सिंपल, यू कीप योर हैंड्स अवे, स्क्वीज योर कोर इन एंड ब्रिंग इट इन। सिंपल 1 and 2 and 3. सो आप अपनी पूरी कोर मसल्स को एंगेज करते हुए रोल करते हुए ऊपर आते हैं, राइट? अगर आप इस मूवमेंट को बहुत इजीली कर पा रहे हैं तो आप सेकेंड वेरिएशन ऐड कर सकते हैं जिसमें इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट इन आप इसे ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। यस,
अगर ये मूवमेंट आप बहुत ईजी कर पा रहे हैं तो आप इस मूवमेंट में एक वेरिएशन ला सकते हैं, जिसमें इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग योर नीज इन, आप अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। बट अगर आपके स्पाइन में कुछ इन्फ्लेमेशन है तो आप इस मूव को अवॉइड भी कर सकते हैं। सो कोर टाइट, स्क्वीज एंड लिफ्ट अप, बैक एंड लिफ्ट अप, बैक एंड लिफ्ट अप, बैक एंड लिफ्ट अप। जब आप अपने कोर को स्क्वीज करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो यू कैन फील दैट कंप्लीट बर्न। सो अपने कोर को एंगेज करेंगे, अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे एंड देन स्ट्रेच इट आउट अगेन। 2 and 3 and 4. Thank you so much everyone for watching this entire video. I hope आपको मदद मिलेगी अपने belly fat को टारगेट करने के लिए from this. Make sure you eating in calorie deficit. बहुत ज़्यादा शुगरी और फ्राइड एंड जंक फूड को अवॉइड करें। 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करें। 80% ऑफ द टाइम्स अच्छे से घर का खाना, ग्रीन सब्जी, बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड विच हैज़ रॉ कंपोनेंट्स ऑल्सो एंड कुक्ड कंपोनेंट्स ऑल्सो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ों को खाइए। और 20% ऑफ द टाइम्स वो खाना खा सकते हैं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहता है। ओके, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, स्टे हैप्पी, कीप वर्किंग आउट, कीप वॉचिंग फिट तक एंड डू गिव अस योर रिव्यूज।